हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है अभिजीत यादव और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई एस्से के टॉपिक्स कैसे चूज़ किए जाएँ, उसमें आपका स्कोर किस चीज़ों से इम्पैक्ट होता है। एंड इस वीडियो के अंत तक आते-आते मैं आपको अपना एक सैम्पल एस्से दिखाऊंगा जिसकी मैंने तैयारी करी थी बिफोर मेंस 2020। सो बिफोर यू बिगिन द वीडियो, मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी जो लोगों से पहली बार मिल रहे हैं। मैंने आईआईटी दिल्ली से 2014 में सिविल इंजीनियरिंग करी है। मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को 2 बार क्लियर किया है। मेरी 2017 में रैंक 653 थी। 2018 में मेरा नाम रिजर्व लिस्ट में आया। मैंने टोटल 4 बार मेंस दिया है। नाउ एसए पेपर को समझना हम चालू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि एसए इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पेपर्स। स्कोरिंग पेपर्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप यू कैन गेट एज हाई मार्क्स एज 160, जो कि आप ऑप्शनल के बाहर किसी भी जीएस पेपर में ये मार्क्स लाना काफ़ी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो एसए की तैयारी जाहिर सी बात है आपको काफ़ी अच्छे से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इट कैन मेक योर ब्रेक योर अटेम्प्ट। तो बेसिक बिल्कुल जो जानकारी है एसए के बारे में कि भाई एटलीस्ट 4 पार्ट्स में आप इसे डिवाइड कर सकते हो कि ओपनिंग या इंट्रोडक्शन, जहाँ पे आप अपनी आर्ग्यूमेंट सेट करना शुरू करते हो, आर्ग्यूमेंट चालू करते हो, स्टार्ट। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कि भाई आप किस चीज़ के बारे में ऐसे लिख रहे हो, आप प्रोज के बारे में बात कर सकते हो, कॉन्स के बारे में बात कर सकते हो, या डायमेंशंस आप ले सकते हो। तो डायमेंशंस जैसे ढूंढने का एक काफ़ी सिंपल तरीका जो होता है पेस्टल फ्रेमवर्क जिसे बोलते हैं। सो डायमेंशंस आप इस फ्रेमवर्क से भी ढूंढ ढूंढ सकते हैं। पेस्टल, सो पेस्टल क्या है? पेस्टल इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल। तो किसी भी एस्से में अगर आप ये सारे एंगल्स कवर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास काफ़ी आर्गुमेंट्स मिल जाएंगी। सिंपल तरीका है कि भाई प्रोज कॉन्स में आप डिवाइड कर सकते हैं एंड फाइनली यू कम टू द एंडिंग और कंक्लूजन ऑफ द एस्से। मेरा मानना है कि जो आपका एस्से है उसकी ओपनिंग और उसका कंक्लूजन जो है वो आपके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनर आपका एस्से पढ़ना शुरू करता है तो सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा होता है, एंड जब आपका एस्से अंत की तरफ आ रहा होता है तो भी मतलब नेचुरल सी बात है, दे स्टार्ट पेइंग मोर अटेंशन। सो ओपनिंग और एंडिंग में आपके पास सबसे ज़्यादा ऑप्शन होता है दैट यू कैन पंच अबव योर वेट। पंच अबव योर वेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई आपको जितना आता है या जो आप बताना चाह रहे हैं आप उससे ज़्यादा नंबर लेके आ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बहुत ही बढ़िया हो। नाउ स्कोर आपका किन किन चीज़ों से बनता है? यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली यहाँ पे है कि भाई आपकी आर्ग्यूमेंट क्या है, कि लेट्स से टॉपिक के बेसिस पे आपने क्या तरीके से उसे चूज़ करने की मतलब दर्शाने की कोशिश करी है। आपका आर्ग्यूमेंट समझ आ रहा है एग्जामिनर को या नहीं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, बट जो सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं वो हम पेपर पे नहीं बता पाते। जब पेपर पे हम नहीं बता पाते तो भाई हमने आधी अधूरी कहानी पेपर पे बता दी है, पर क्या वो आधी अधूरी कहानी सेंस बना रही है? इसीलिए हमें चाहिए कंटेक्स्ट सेटिंग। एंड जब आपकी कहानी सेंस बनाने लग जाती है तो आपकी आर्गुमेंट में फ्लो ऑटोमेटिकली आ जाता है। एंड इन चीज़ों को जब आप एक बार देख लेते हैं, ध्यान देते हैं इन पे कि भैया आपने कंटेक्स्ट सेट करके अपने आर्गुमेंट को बिल्ड किया है, आपका आर्गुमेंट में फ्लो अच्छा आ रहा है, और डेफिनेटली ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए, बट आज की वीडियो में हम बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में मैं फ्यूचर में और वीडियो बना के आपको बता दूंगा। सो फाइनली जब आप अपनी आर्गुमेंट को कंटेक्स्ट में सेट कर देते हैं, उसका फ्लो बहुत बढ़िया कर देते हैं, तो आप डेटा और कलाकारी का इस्तेमाल करके अपने स्कोर को और ऊपर ले जा सकते हैं। अब यहाँ कलाकारी क्या है कि भाई आपने फ्लो चार्ट बना दिया, आपने अंडरलाइनिंग कर दी, आपने कोई डायग्राम बना दिया, या आप जो भी अपना आइडिया दिखाना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे, उसे समझाने का आपने शब्दों के अलावा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक चित्र बना दिया आपने। मतलब जो भी आपको समझ आ रहा है, जिससे आपको लगता है कि सामने वाले को जो आप चीज़ कहना चाह रहे हो वो समझ आएगी, उसे हम कलाकारी में डाल देंगे। तो कलाकारी और डेटा जहाँ भी आप यूज़ करते हैं आपका स्कोर डेफिनेटली ऊपर जाता है। नाउ जैसा कि आपने देखा होगा, हर साल एसए में 2 सेक्शन आते हैं, राइट? देयर आर 2 सेक्शंस।
सो उन दो सेक्शंस में पहला सेक्शन जो होता है आपका वो जनरली होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट एसे का, और दूसरा सेक्शन जो होता है वो आपका आता है सोशल इशू का। ना जो एब्स्ट्रैक्ट एसे है उसमें द इजीएस्ट वे टू चूज इज कि भैया आपकी अंडरस्टैंडिंग सबसे सही कहाँ आ रही है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अब ये 2000 मेंस 2020 का पेपर है, सॉरी सॉरी अबाउट दैट। सो ये मेंस 2020 का पेपर है, एंड इसमें अगर आप देखो तो सेक्शन ए आपका एब्स्ट्रैक्ट एसेज है, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन, mindful manifesto is the catalyst to a tranquil self, ships do not sink because of water around them। तो मतलब आप समझ रहे हो कि ऐसा कोई डायरेक्ट चीज उसमें नहीं बोली है, बस एक ही आइडिया है जो आपको डिस्कस करने के लिए बोल दिया गया है। तो जब एब्स्ट्रैक्ट ऐसे आप चूज कर रहे हो तो चूज द बेस्ट वन विच यू अंडरस्टैंड द मोस्ट, अंडरस्टैंड मोस्ट। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब जाहिर सी बात है जो आप लिखना चाहोगे वो भी ऑफ टॉपिक जाएगा। तो इन चारों में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा समझ आता है आप उसकी बात कीजिए। फॉर इंस्टेंस मैंने ये वाला ऐसे इस बार में इसमें लिखा था, शिप्स नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, शिप्स सिंक बिकॉज ऑफ दैट वाटर गेट्स दैट। सो मैंने ये ऐसे क्यों चूज़ किया, क्योंकि मैंने इसको बहुत आसान तरीके से लाइफ से रिलेट कर दिया था एंड आई कुड गिव एग्जांपल्स। तो मुझे एग्जांपल सबसे ज़्यादा यहाँ पे आ रहे थे, ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए सेंस बना रहा था, विच इज़ व्हाई आई चोज दिस ऐसे। सेक्शन बी जब आप आते हो तो सेक्शन बी इज़ योर सोशल इशू, राइट। तो जैसे अब अगर मेंस का भी पेपर हम देखें यहाँ पे, तो कल्चर इज़ व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज़ व्हाट वी हैव, देयर इज़ नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, patriarchy is the least noticed yet the most significant structure of social inequality, technology is the silent factor in international relations। तो ये सारे सोशल करंट इश्यूज के टॉपिक्स हैं, एंड इसमें मैं बोलूँगा कि आपको वो ऐसे चूज करना चाहिए जहाँ पे आपको सबसे बढ़िया कहानी आती है, कहानी बैक विद डेटा, राइट। मैं कहानी के बारे में यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज सोशल एसेज में आपके पास एग्जाम्पल देने का बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है कि भाई आप जिस भी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे भी बात करना चाहते हैं, कि जैसे कल्चर एंड सिविलाइजेशन की अगर यहाँ पे हम बात करें तो इस एसे में काफ़ी आपके पास स्कोप हो जाता है कि भाई हाउ इंडियन कल्चरल वैल्यूज हैव प्रोमोटेड सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स, कि भाई हम इंटरनेशनल रिलेशंस में इसे किस तरह से यूज़ कर, मतलब बहुत सारे तरीके हो जाते हैं एग्जाम्पल यूज़ करने के। सो फॉर दैट रीज़न जब आप सेक्शन बी की बात कर रहे हो तो वन विद द बेस्ट स्टोरी is the essay that you should choose. Story should obviously be backed by data। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत डेटा यूज करने का स्कोप रहता है, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू सैम्पल essay दैट आई मैंने ये प्रैक्टिस टेस्ट में दिया था। essay का टॉपिक था विमेन एम्पावरमेंट एंड अनफुलफिल्ड ड्रीम। तो सबसे पहली चीज़ आप देखिए कि भाई essay ने बता दिया है कि आपको प्रो बोलना है या कौन, है ना, कि मतलब आपको सही बात करनी है या गलत बात करनी है, एस्ते ने बता दिया। अब अगर जैसे यहाँ पे अनफुलफिल्ड ड्रीम के आगे अगर क्वेश्चन मार्क होता तो आपके पास प्रो या कॉन चूज करने की चॉइस थी, है ना। बट जब एस्से ने बोला है कि इट इज एन अनफुलफिल्ड ड्रीम, तो यू डेफिनेटली नीड टू फोकस ऑन द कॉन्स, कि भैया वुमेन एम्पावरमेंट की दिक्कतें क्या है और क्या काम इस पर किया जा सकता है। नाउ it is always advisable to have a rough draft for your essay। essay के पेपर में आप अगर देखो तो आपको करीब 3 घंटे में 2 essay लिखने होते हैं, विच मीन्स कि भाई 1.5 घंटा आपके पास एक essay के लिए है। और इस 1.5 घंटे को बहुत ही सही तरीके से अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपके पास एटलीस्ट 30 मिनट्स रहेंगे टू प्लान। एंड ऐसे को प्लान किए बिना लिखना मैं नहीं मानता कि सही बात है। क्यों? क्योंकि जब आप 10 से 15 पेजेस का कोई एक आंसर लिख रहे हो या कुछ एक टॉपिक पर बात कर रहे हो, तो आपके दिमाग में एक बहुत ही क्लियर आइडिया होना चाहिए कि भैया किस तरीके से जाना है, कहाँ जाना है, क्या बात करनी है। जब भी मैं ये रफ ड्राफ्ट बनाता था अपने लिए, तो सबसे पहली चीज़ मैं रफ ड्राफ्ट के ऊपर यहाँ पे एक बड़ा बड़ा अपना टॉपिक लिख दिया सेंटर में कि भैया ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। नाउ टू थिंग्स आई डिड
जब मैं ऐसे की तैयारी कर रहा हूँ कि भाई पहले मैं एक इंट्रो ढूंढ लूंगा बढ़िया सा। अब जैसे यहाँ पे जो इंट्रो है इसमें काफ़ी घचपच चल रही है, तो मतलब मुझे नहीं समझ आया कि भैया किस तरीके का इंट्रो मुझे यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशन भी करके देखी हुई है कि भाई 130 करोड़ को 4%, बिकॉज women's population in India is 48%, राइट। तो 52 माइनस 48, 52 मेंस पॉपुलेशन, 4% का जो शॉर्टफॉल है, दोज कैन बी कॉल्ड मिसिंग वुमेन। तो मिसिंग वुमेन सीम्स लाइक एक बहुत ही अच्छी चीज़ जहाँ से मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। एंड अगले पेज पे अगर हम देखें तो भी यहाँ पे मैंने ऐसे लिखने से पहले ही अपनी कंक्लूजन डिसाइड कर ली है कि क्या बात होने वाली है, कहाँ मैं इससे जाने वाला हूँ। जब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरी कंक्लूजन ये हो गई है, तो उसके बाद मैंने फिर ये प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाई है। अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। सो द एसे इज टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट बीइंग एन अनफुलफिल्ड ड्रीम। तो कॉन्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो जैसे कि आप देखो तो भाई प्रोज का लिस्ट इतना सा है एंड कॉन्स का लिस्ट भाई वही मतलब बड़ा हो गया है थोड़ा। तो जिस चीज़ के बारे में उन्होंने पूछा है उसका हमने आंसर दिया है। सो इज द essay ऑन पॉइंट? यस इट इज़ ऑन पॉइंट। नाउ ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू यूज द वेरी सेम एग्जांपल्स एंड सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आइडियाज़ यूज़ करने हैं, बट उन्हें प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। सो दैट इज़ द आइडिया। यहाँ पे जैसे हमने पहले बात करी थी, हमने एक इंट्रोडक्शन रखा, हमने उसके डिटेल में प्रोज की बात करी, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू हैव 10 टू 12 पेजेस टू राइट, आप प्रोज कॉन्स सब टाइप की चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो। एंड ये करनी भी चाहिए। करनी क्यों चाहिए? इससे पता चलता है कि भाई आपको सिर्फ एक साइड नहीं पता है, आपको सारी साइड पता है कि भाई क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट किस चीज़ से हो रहा है। लाइक फॉर इंस्टेंस मैंने थर्ड टीयर की बात करी है यहाँ पे, तो भी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अर्बन लोकल सिस्टम्स है उसमें 30 से 50% का रिजर्वेशन वुमेन के लिए है, राइट। बट नाउ दिस इज वेयर फ्लो कम्स इन एंड आपका आर्गुमेंट का कंटेक्स्ट सेटिंग। कि जैसे मैंने पहले प्रोज की बात करी, मैंने पहले वुमेन एम्पावरमेंट में बताया कि भैया एजुकेशन में 48% एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन की जजमेंट क्या आई है, कॉरपोरेट में कौन लाइक वुमेन इन टॉप टीयर्स, टेक कैसे इसको इनेबल कर सकता है, सोशल में क्या हो रहा है। और उसके बाद मैंने इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर किया है कि थर्ड टीयर में जैसे हमने अभी देखा कि 30 से 35% रिजर्वेशन था, तो दे आर नॉट अलाउड टू कंट्रोल एक्चुअल पावर। कि भाई सिर्फ 12% पार्लियामेंट में विमेन हैं। एंड पंचायत पति का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। तो आपने देखा कि भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से ये फ्लो बन गया कि पहले आपने एक प्रो आर्ग्यूमेंट दिया कि जी वुमेन एम्पावरमेंट इस चीज़ से हो रहा है, बट सिंस द टॉपिक इज एन अनफुलफिल्ड ड्रीम, तो आपने अपने ही पॉइंट को आगे चल के काउंटर कर दिया और बोला कि भाई हाँ कर रहे हो, बट a lot more needs to be done. So as you see, ये कंक्लूजन मैंने पॉइंट्स लिखने से पहले ही लिख लिया था। तो मुझे पता है कि भाई a lot more needs to be done, and for that reason I know कि भाई this is where my essay is going to end, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। So I hope आपको कुछ यहाँ पे बात समझ आई, कुछ चीज़ें पसंद आई, एंड इफ सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड मैंने पिछली कुछ वीडियोस में एक बोला था कि मैं जीएस के सारे पेपर्स का सिलेबस कवर करूँगा एक एक करके, सो आई बी टेकिंग दैट अप। एंड अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए एंड मैं आप तक नहीं छू पाया हूँ, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।